चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जो कि 21 नंबर जो है आपका। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, एक सेट में हम लोग 15 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में भी हम लोग 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अगर आप इस 15 क्वेश्चनों में से 5 का भी जवाब दे देते हैं तो आज जो है आपके लिए बहुत अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही कठिन प्रश्न है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इन प्रश्नों को जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग 15 में से 5 का जवाब अपने मन से ज़रूर देने का। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो है डेली का जो है 6 PM पे ये क्लास होता है। ठीक है, शाम के 6 बजे, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। ठीक है, डेली का ये है, आप किसी भी जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्लास। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग रीजनिंग को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको पहले प्रश्न को पढ़ना है, ठीक उसके बाद से जवाब देना है। ठीक है, कह रहे यदि पेपर शब्द को यहाँ पे लिखा गया है OZODQ के रूप में लिखा जाता है तो उसी प्रकार पेंसिल को जो है आपको किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि P को लिखा है O। ठीक है, A को लिखा है Z, फिर लिखा गया है आपके P को लिखा है O, फिर E को लिखा है Z D और R को लिखा है Q। मतलब हमको थोड़ा सा लॉजिक तो समझ में आ गया भाई साहब कि यहाँ पे E है तो E का जो है एक कम करके यहाँ पे D लिखा है। ठीक है, R को एक कम के Q लिखा है, Q के बाद R होता है, मतलब इसमें से जो है R में से एक कम करेंगे तो Q आएगा, P में से एक कम करेंगे तो O आएगा। ठीक है, A जो होता है A का 27 कोड होता है या 1 होता है। ठीक है, तो इसमें से 27 में से एक कम करेंगे तो 26 होगा जो कि Z लिखा गया। ठीक है, अब मतलब पता लग गया कि एक एक कम किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए P है, P में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, O आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है। ठीक है, तो आपको वो सब में नहीं दिया गया है, पहला तो इसी प्रकार गलत हो जाएगा, क्यों दिया है तो। ठीक है, उसके बाद से ई लिखा है, ई का कोड कितना हो जाएगा, एक कम कर देंगे ई में से तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी जो है आपको देख लेना है इसमें किस में है, तो यहाँ पे एफ है तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है यन, यन से एक कम करेंगे तो आपका क्या होगा, यम, इसमें भी यम है इसमें भी यम है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद सी, सी में से एक कम करेंगे तो सी में से एक कम होगा तो आपका क्या आएगा, बी, बी जो है आपका राइट हो जाएगा। सी में से एक कम करेंगे तो डी नहीं होगा, बढ़ जाएगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 100% जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको समझना है। ठीक है, और अच्छे तरीके से इसका जवाब भी देना है। ठीक है, यस के MAR 5 मित्र हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 मित्र हैं, लंबाई में यस के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, एम सबसे लंबा है, ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है। ठीक है, यस से थोड़ा सा लंबा है, यह बताइए कि वह कौन सा व्यक्ति है जिससे दो व्यक्ति लंबे और 2 व्यक्ति छोटे हैं। मतलब 2 व्यक्ति लंबा और 2 व्यक्ति छोटा का मतलब बीच वाला व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, कह रहे लंबाई में यस जो है के से छोटा है, लंबाई में जो यस है आपका यस वो के से क्या है, के से क्या है, छोटा है, तो के से हम लोग इसको नीचे लिख देंगे तो छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा मैं लिख देता हूँ, जो यस है वो के से क्या है, छोटा है। ठीक है, इस प्रकार हो गया। उसके बाद से कह रहा है लेकिन आर से लंबा है, आर से लंबा है कौन, यस, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद से देखिए यम सबसे लंबा है, यम जो है सबसे लंबा है, सबसे ऊपर रहेगा, लेकिन ए जो है लंबाई में के से थोड़ा सा कम है, के से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा के से कम है यानी के से कम रहेगा थोड़ा सा तो कहाँ जाएगा, और जो है फिर बोल रहा है के से थोड़ा सा कम है और जो है यस से थोड़ा सा लंबा है, यस से थोड़ा सा लंबा है तो यस से थोड़ा सा लंबा कहाँ होगा, इसके ऊपर, यस के ऊपर कौन हो जाएगा, यम। ठीक है, एक मिनट, ए नो है, यहाँ पे ए लिखा गया है, ए जो है कि ये जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, मतलब आपका हो जाएगा KASR। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है कि सबसे लंबा जो है आपका कौन है, तो सबसे लंबा जो है आपका एम बोला गया है, सबसे लंबा, तो सबसे लंबा एम सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में देखिए कौन आया है, तो बीच में आप लोग बताइएगा कि बीच में जो है आपका ए जो है बीच वाला जो है
ये इससे ऊपर 2 व्यक्ति हैं, इससे नीचे भी 2 व्यक्ति हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 100% यहाँ पे राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ए, तो ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 88। राजीव अतुल्य का भाई है। ठीक है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो वह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। ठीक है, राजीव अतुल का भाई है। ठीक है, राजीव जो है अतुल का भाई है। ठीक है, यहाँ पे भाई हो गए दोनों। अब कह रहा है कि सोनिया की बहन, सोनिया सुशील की बहन है, सुशील की बहन है। ठीक है, अतुल सोनिया का पुत्र है, अतुल जो है सोनिया का पुत्र है। ठीक है, अतुल जो है यहाँ पे लिख लीजिए, इस किसका पुत्र है, तो सोनिया का। ठीक है, तो यहाँ पे सोनिया इससे ऊपर हो जाएगी ताकि इसका बेटा है ये, तो ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, इसकी माँ है सोनिया। ठीक है, कह रहा है कि सोनिया जो है सुशील की बहन है। सुशील की बहन कौन है, एक सुशील यहाँ पे है, इसकी बहन जो है सुशील की बहन सोनिया है। ठीक है, अब कह रहे तो बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। राजीव जो है ये इसकी जो है सोनिया कौन लगती है, तो यहाँ पे देखिए सोनिया क्या लगती है, सोनिया को पूछ रहा है नु, राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। राजीव जो है सोनिया का कौन है, तो सोनिया का देखिए, सोनिया का ये भी बेटा है, इसका भाई जो है राजीव है, बेटा जो है इसका भाई जो है क्या होता है, ये दोनों इसके क्या हुए, बेटे हुए। जब ये बेटा है तो ये इसका भाई है, तो ये भी बेटा होगा, तो सन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने, किसी पैनल के 5 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, यदि ए बी से बी के बाईं लेकिन सी के दाईं बैठा हो, तो डी बी के दाएं लेकिन ई के बाएं बैठा हो, तो उस सदस्य का पता लगाइए जो पंक्ति के मध्य में है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पहले आपको देखना है। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है पहले कि जो है ए जो है बी के बायां बैठा है, ए जो बैठा है वो कहाँ पे बैठा है, तो बी का बायां बैठा है, तो यहाँ पे बायां हो जाएगा बी का, इसका बायां ये हो गया, इसका दाहिना जो है कौन होगा, तो दायां तरफ बोला है, दाहिना तरफ सी है। ठीक है, इस तरफ हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है और डी बी के दाएं, बी के दायां जो है दाहिना तरफ कौन है, डी है, तो यहाँ पे दाहिना इसका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन ई के बाएं बैठा है, लेकिन ई के बायां बैठा है कौन, ई के बायां बैठेगा, तो ई का बायां जो है बैठा है आपका कौन, ई का बायां बैठेगा, यहाँ पे जो लिखा गया है डी, तो ई का कहाँ पे है, बायां बैठा है, तो यहाँ पे ई लिख दीजिए। अब जो है आपको प्रश्न में क्या कह रहा है, तो उसको पता लगाइए जो मध्य में बैठा है, तो मध्य में कौन बैठेगा, तो बी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा, यही आपका जो है मध्य में बैठा हुआ है। ठीक है, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यदि किसी जगह कुछ लड़के और कुत्ते हैं, यदि सिरों की कुल संख्या 7 है और पैरों की मतलब टांगों की कुल संख्या 20 हो, तो वह बताइए कि वहाँ कितने लड़के और कितने कुत्ते हैं। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से मान लेते हैं कि हम लोगों को लड़कों की संख्या x है और यहाँ पे कुत्तों की संख्या y है। ठीक है, और टोटल कितने हो गए, तो इन दोनों के मिला के कितने हो जा रहे हैं, 7। ठीक है, अब कह रहा है कि लड़कों का जो है संख्या, लड़कों का जो है पैर और उसका पैर मिला के कितना है, 20। ठीक है, तो पैर कितने होते हैं लड़के का, 2। ठीक है, और यहाँ पे कुत्ते का कितना पैर होता है, तो 4y लिखेंगे, बराबर में 20 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो है एक्स वाई का वैल्यू आपको निकाल देना है। ठीक है, केवल यहाँ से जो है आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे दोनों सब में 2 से भाग दे देंगे, तो x + 2y बराबर जो है 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक है x + y बराबर जो है 7। ठीक है, तो यहाँ से जब घटाएंगे घटा देंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे माइनस कट जाएगा, 2y में से 1y y हो जाएगा, और यहाँ से जो है 7 में से 10 जाएगा, -3 है, यहाँ पे -y, माइनस माइनस प्लस होएगा, यानी y का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू 3 मतलब y मतलब कौन है, कुत्ते, कुत्तों की संख्या कितना है, 3। 3 जो है आपके ऑप्शन नंबर केवल सी में दिया गया है, तो सी जो है आपका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, 100% राइट ऑप्शन जो है सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है। कह रहे
पी क्यू आर शिक्षक हैं, पी क्यू आर तीनों जो है शिक्षक है। पी आर तथा यस का परिश्रमी है, ठीक है। आर यस तथा टी नौकरी शुद्धा है, ठीक है। पी क्यू एस तथा टी विनम्र हैं, उसका पता लगाइए जो शिक्षित परिश्रमी तथा विनम्र परंतु बेरोजगार हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अच्छे तरीके से देखना है कि इसमें बोला कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी और क्यू आर जो है शिक्षक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये तीनों शिक्षक हो गए, तो ये तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है जो शिक्षित परिश्रमी तथा विनम्र हैं परंतु रोजगार है, ठीक है। उसका पता लगाना है जो शिक्षित मैंने पढ़ा लिखा हो, परिश्रमी तथा विनम्र है परंतु बेरोजगार है, ठीक है। पढ़ा भी लिखा हो और बेरोजगार भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों जो हो रहा है ये तो शिक्षित है तो इनका कोई काम नहीं है, ये नहीं होंगे, ठीक है। पी क्यू आर परिश्रमी है, ठीक है, परिश्रम भी होना चाहिए। यहाँ पे नौकरी मतलब विनम्र होना चाहिए, तो ये नौकरी वाला से संबंध है। विनम्र देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विनम्र होना चाहिए, तो यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ इसमें देखिए कौन कौन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए पी इसमें है, इसमें पी है, ठीक है। यहाँ पे आर है, इसमें आर नहीं है। यहाँ पे यस है तो इसमें यस है, ये ख़त्म हो जाएगा। यानी आपका बचेगा कौन, तो यहाँ पे जो है आपका बचेगा, यहाँ पे पी जो है आपके, यहाँ पे पी जो है दोनों हो रहे हैं विनम्र और जो है परिश्रमी, ठीक है। परंतु जो है बेरोजगार जो है आपको यहाँ पे देखना है कि नौकरी वाला है ये, ठीक है। आर जो है यहाँ पे आर जो लिखा गया है आपका, आर जो है यहाँ पे देखिए नौकरी वाला है। फिर यहाँ पे जो है आपका यस जो है यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यस है जो कि यहाँ पे जो है आपका कौन कर रहा है, नौकरी। टी जो है नहीं होगा, क्यों, यहाँ पे टी है जो कि यहाँ पे नौकरी वाला है, ठीक है। तो आपका बचा हुआ पी जो है इसमें वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पास जो है परिश्रम भी है और विनम्र भी है, लेकिन जो है ये क्या है, तो ये जो है बेरोजगार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो यही प्रश्न बना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और चलता है। बताइए कि वह कौन सी दिशा में चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि जो है मैं बताऊँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है चलना श्रम करता है, उत्तर में 2 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ से जो उत्तर होता है ये ऊपर की तरफ होता है, तो 2 किलोमीटर उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है फिर वह दाहिने तरफ मुड़ता है, तो दायां इसका कौन सा होगा भाग, तो दाहिना जो है आपको बताना है, दायां जो है इसका किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो दाहिना तरफ जाता है और वह 2 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर चलेगा। फिर वह दाहिना तरफ मुड़ता है, तो दाहिना यहाँ से देखिएगा तो नीचे आ जाएगा। तो इसका जो है फिर कितना चलता है, दाहिने तरफ घूमता है और जो है 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घूमता है और चलता है। तो यहाँ पे चल रहा है अभी। अब पूछ रहा है वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए यहाँ से ऊपर गया उत्तर, उत्तर के बाद यहाँ पे जो है कौन सा होता है, उत्तर के बाद पश्चिम, पश्चिम के बाद से नीचे कौन होता है, यहाँ पे उत्तर है, तो ये क्या होता है, दक्षिण होता है। तो किस दिशा में चल रहा है, तो आप लोग बताइएगा कि वह जो है दक्षिण दिशा की ओर जो है चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। वही वो पूछ रहा है कि किस दिशा में वो चल रहा है, तो बताइएगा कि दक्षिण दिशा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 100% जो है इस वीडियो का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे एक घन की जिसके फलकों पर 1 और 6 बिंदु डाले हुए हैं, नीचे दिए गए 2 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए। नीचे दिए गए 3 है, ठीक है। तो ऊपर का जो है आपको बताना है, ठीक है। नीचे में 3 है तो ऊपर का जो है फलक जो है वो कौन सा होने वाला है, ये जो है आपको बताना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दोनों फलक में जो है आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 2 दिखाई दे रहा है, विद्यमान है, ठीक है। यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा हुआ पूछ रहा है 3 का अपोजिट, तो इसमें कौन बचा है, तो 1 बचा है। तो एक जो है आपका यहाँ पे जो है एक तो राइट उत्तर में ही नहीं दिया। यहाँ पे क्या पूछा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। नीचे दी गई 2 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए 3
है तो ऊपर का बताना है, ठीक है। तो देखिए नीचे जो लिखा गया 3 है तो उसका ऊपर वाला वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। इसका जो है अपोजिट निकालना है 3 का। यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर दिए, नीचे बोल रहा था तो ठीक है। यहाँ पे तो 3 दिया ही है, नीचे से हमको क्या बात है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ये तो आपके सिमिलर हो गए, ये दोनों में मिल गए तो ये तो दोनों का जो है मिलाप हो गया। तो यहाँ पे बचे हुए 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी जो है आपका 100% राइट होगा, ठीक है। इन दोनों में हम लोग देखते हैं कि कौन जो है इन दोनों में जो है मिल रहा है, ठीक है। उससे हम लोग यहाँ पे जो नहीं मिलता है उसका अपोजिट मान हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो परिवार, पुत्रों और इस पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। क्या क्या बताना है, परिवार, पुत्रों और पुत्रियों का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको अच्छे तरीके से आपको समझना होगा, ठीक है, कि फिगर किस प्रकार बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है आपका ये क्या हो जाएगा, तो ये कहिएगा कि ये परिवार है, ठीक है। यहाँ पे ये परिवार हो जाएगा, ठीक है। परिवार के अंदर कौन रहता है, तो पुत्र भी रहते हैं, तो यहाँ पे जो है आपके पुत्र हो जाएंगे। अब परिवार के अंदर पुत्री भी रहती है तो यहाँ पे पुत्री भी हो जाएगी, जो कि आपके इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। आपका अगला प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में विद्यमान है। वह कौन सी आकृति है जो सब में विद्यमान है, मतलब सभी में है। देखिए यहाँ पे एक आपको आयत बना हुआ दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो है आपके एक त्रिभुज दिखाई देगा और यहाँ पे एक जो है वृत्त दिखाई देगा। हमको तीनों में बताना है कि कौन सा जो है वह शब्द है, अक्षर है जो विद्यमान है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 तो है आपके, इसमें भी, लेकिन जो है आपका जो है क्या कह रहा है कि तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में जो है यहाँ पे देखिएगा आपका, तो त्रिभुज के अंदर वो नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक अक्षर 4 जो है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके अंदर में जो है वृत्त के अंदर में 4 भी है, त्रिभुज के अंदर भी 4 है और आयत के अंदर भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 4 जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ये तीनों के अंदर है, तीनों में विद्यमान है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, जो कि बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा सारे प्रश्नों को। चलिए जो बचे हुए प्रश्न हैं आपके जो होम पेज पे, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपके प्रश्न दिए गए थे। पहला कि जो है पुरुष, डॉक्टर और महिला के बीच में जो है संबंध बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है डॉक्टर जो होता है वो क्या होता है, डॉक्टर जो है पुरुष भी होता है और यहाँ पे जो है डॉक्टर जो होता है पुरुष भी होता है और डॉक्टर जो है महिला भी होती है। कुछ डॉक्टर पुरुष होते हैं, कुछ डॉक्टर महिला भी होते हैं। तो इस प्रकार के जो है आपके फिगर बनाना है। तो इस प्रकार का फिगर जो है आपको यहाँ पे कौन बनाएगा, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। जो है डॉक्टर कुछ पुरुष होते हैं और कुछ जो है यहाँ पे महिलाएं भी डॉक्टर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक दिन का क्या होता है, दिवस। दिन का जो है यहाँ पे दिवस होता है, मतलब इसी का नाम लिखा गया है पर्यायवाची। दिन का पर्यायवाची दिवस होता है। तो चांद का पर्यायवाची क्या होता है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो आपका शशि जो हो जाएगा, शशि चांद का पर्यायवाची होगा, ठीक है। चांद को हम लोग शशि बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा कह रहा है कि लुप्त संख्या को जो है आपको बताना है। यहाँ पे लुप्त जो लिखा गया है उसको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन दोनों के मिला के यहाँ पे क्या लिखा गया है, सबसे पहले इसको पकड़ना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसको और इसको जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, तो यहाँ पे 12 चौका 48 हो जाएगा, यानी 8 और 100 900 हो जाएगा। 900 जो है 48 आपका, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो ठीक है। और इसमें अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो 316 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 200 और 400 कितना हो जाएगा, 600 जो हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 3 से भाग देंगे तो 2 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 से 11 जो है इसका 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को बनाना था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द आपके साथ, ठीक है। शाम के 6 बजे डेली ये क्लास होता है, तो डेली जुड़ना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है।